बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, एक्सरसाइज 1.3 का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है लिमिट ऑफ अ फंक्शन एंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स। पहले लिमिट ऑफ अ फंक्शन को चेक करते हैं और उसके बाद थ्योरम ऑफ लिमिट्स की बात करेंगे। अच्छा, लिमिट्स चेक करने से पहले दो फ्रेजेस हैं। एक हमारे पास है एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, दूसरा हमारे पास है एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी। इनके मतलब देख लेते हैं। एक्स अप्रोचेज ज़ीरो का क्या मतलब है कि एक्स ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है, अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है, उसके बराबर नहीं हुआ, उसके इक्वल नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जो उसकी वैल्यू है वो ज़ीरो के करीब ही जाती जा रही है। ये एक्स अप्रोच ज़ीरो हो गए। एक्स इक्वल टू ज़ीरो अलग है, एक्स अप्रोच ज़ीरो अलग है। अलग कैसे है? एक्स अप्रोच ज़ीरो का मतलब है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए कि यहाँ पे जैसे जैसे 2 की पावर बढ़ती जाएगी आंसर हमारे पास बढ़ता जाएगा, स्मॉल होता जाएगा, ज़ीरो के करीब होता जाएगा। 1/2 0.5, 1/2 स्क्वायर 0.25, 1/8, 1/16, जैसे जैसे हम नीचे 2 की पावर बढ़ाते जा रहे हैं आंसर 0 पॉइंट में आगे हमारे पास बढ़ता जा रहा है, ज़ीरो के करीब होता जा रहा है। 0.00125 इस तरह नंबर आते जाएंगे कि जो ज़ीरो के करीब होंगे, लेकिन ज़ीरो के इक्वल इसका आंसर इसमें कहीं भी नहीं आएगा। ये हम लिखते हैं एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऐसे लगा के कि एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। ज़ीरो के इक्वल तो होने का मतलब है कि एक्स बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। इसमें यह है कि ज़ीरो के बराबर नहीं है, बस ज़ीरो के करीब करीब है। दूसरा हमारे पास है एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत लार्ज आंसर होना चाहिए। अब जैसे अगर एग्जांपल है 10 पावर 0, 10 पावर 1, 2, 3, जैसे जैसे 10 की पावर बढ़ाते जाएंगे उतने ही ज़ीरो बढ़ते जाएंगे। 100 हो गया, 10 हो गया, 100 है, 1000 है, आगे 10,000, फिर लाख, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। नंबर बढ़ते जाने का क्या मतलब है? आंसर बहुत बड़ा होता जा रहा है। बड़ा होने का मतलब है एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर, बहुत हमारे पास बड़ा नंबर आ जाएगा अगर हम इन्फिनिटी की बात करते हैं। अनडिफाइंड इसी वजह से कह रहे थे कि हम इसे डिफाइन नहीं कर पाते, लेकिन है बहुत लार्ज वैल्यू पॉजिटिव की तरफ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जितनी हम 10 की पावर बढ़ाते जाएंगे आंसर बड़ा होता जा रहा है। एक्स इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी को अप्रोच ज़रूर कर रहा है, उस तक पहुँच रहा है। एक्स अप्रोच ज़ीरो का मतलब है कि आंसर बहुत ज़्यादा स्मॉल है और ज़ीरो के करीब ही है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो आंसर नहीं आया। एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी का मतलब है कि आंसर्स एक्स के बहुत लार्ज हैं, इतने लार्ज हैं कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, उसके करीब करीब है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं है। ना तो यहाँ पे एक्स ज़ीरो के इक्वल है और ना ही यहाँ पे एक्स इन्फिनिटी के इक्वल है। एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, एक्स अप्रोचेज ज़ीरो को एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और एक्स टेंड्स टू ज़ीरो भी रीड कर सकते हैं। बात करते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन की। अब लिमिट ऑफ अ फंक्शन हमारे पास क्या है? डोमेन की कोई एक वैल्यू हमने ले ली और x को हमने जब उसकी करीब करीब वैल्यूज़ पे जब वो पुट करते गए तो जो फंक्शन था वो भी किसी ख़ास वैल्यू के करीब होना शुरू हो गया। जैसे जैसे x p की क्लोज हो रहा है, मतलब इनपुट हमने p ले ली, जैसे ही x p की क्लोज हुआ, चाहे वो लेफ्ट साइड से क्लोज हो रहा है उसके, चाहे वो राइट साइड से उसकी क्लोज हुआ है, जैसे ही p के वो क्लोज हो रहा है तो f ऑफ x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू l। तो जो फंक्शन होगा, जो उसकी आंसर होंगे, जो उसकी रेंज होगी, वो भी एक ख़ास नंबर l के क्लोज होती जा रही। तो ये जो l होगा ये हमारे पास फंक्शन की लिमिट बन जाएगी कि अगर x अप्रोच कर रहा है p को तो f ऑफ x अप्रोच कर रहा है, एक नंबर हमारे पास स्पेसिफिक आ जाएगा l। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लिमिट पुट करते हैं कि x अप्रोच कर रहा है p को f ऑफ x पे, तो वो फिर हमारे पास उसका आंसर मतलब जो f ऑफ x होगा वो l को अप्रोच करेगा, तो ये हमारे पास l f ऑफ x की लिमिट बन जाएगी। एग्जाम्पल कैसे कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है x पावर 3, अब x पावर 3 में हमने x की वैल्यूज जब पुट की, इधर से हमने 1 से स्टार्ट की है, 1 का क्यूब 1 हो गया, 1.9 क्यूब 6.859, 999 तक पुट किया तो 7 आ गया है, 49 आ गया, 1.9 हमारे पास अगर आ जाएंगे तो 7.9988। अब अगर लेफ़्ट साइड से हमने यहाँ तक वैल्यूज़ पुट की हैं तो आंसर 8 के करीब आता जा रहा है। और x की हम किसको करीब कर रहे हैं? x किसको अप्रोच कर रहे हैं? 2 को। 1.9 या 1.999 या 1.999 अगर आ रहा है, इसका मतलब x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो f ऑफ x वहाँ पे अप्रोच कर रहा है 8 को। तो फिर ये सिर्फ लेफ्ट साइड से नहीं करना चाहिए, हम राइट साइड से भी चेक कर लेते हैं। 3 का क्यूब 27 हो गया, 2.2 क्यूब 10.648, 2.1 9.26, 2.01 8.1206,
2.001, 8.012, और अगर 2.0001 पुट करूँ एक्स की वैल्यू तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 8.0012। मतलब राइट साइड से भी अगर हम एक्स को 2 के करीब लेके जा रहे हैं, एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है, तो जो फंक्शन है वो भी 8 को हमारे पास अप्रोच कर रहा है। मतलब अगर हम लिमिट ऑफ एफ एक्स की बात करें कि जब एक्स अप्रोच करे 2 को, तो वो लिमिट हमारे पास 8 आ जाती है कि एक्स जब इस नंबर को अप्रोच करेगा तो जो एफ ऑफ एक्स होता है वो इस नंबर को अप्रोच करता है। ये हमारे पास है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम ऑफ लिमिट्स। 6 थ्योरम है जो एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन 1 पे सारे अप्लाई हो जाने, और उसके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों पे, कि अगर दो फंक्शंस है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहे हैं, एक और दो फंक्शन अगर आपस में प्लस हो रहे हैं, तो जो लिमिट है वो दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स। सिर्फ क्वेश्चन 1 या 2 के लिए नहीं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पे यही है। थ्योरम ऑफ लिमिट्स जो बेसिक है ये पूरी एक्सरसाइज के लिए है। तो अगर एडिशन हो रही है तो एडिशन में लिमिट दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन है तो भी लिमिट दोनों फंक्शंस पे एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स अलग, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स अलग हो जाएगी। अगर एक एफ ऑफ एक्स के साथ कोई के कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट में क्योंकि हमारे पास एक्स है नहीं तो कांस्टेंट तो बाहर आएगा, लिमिट सिर्फ उसी पे अप्लाई होनी है जहाँ पे जिसकी डोमेन एक्स है, ये जो एक्स पे डिपेंड करता है। तो के तो कांस्टेंट है, वो तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता, तो के बाहर लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भी लिमिट इनके ऊपर अलग हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स के ऊपर अलग, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स अलग, और उन दोनों के लिमिट्स का जो आंसर होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे डिवाइड हो रहे हैं तो डिवीजन में भी उनकी जो लिमिट है वो अलग अलग हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जी ऑफ एक्स। और अगर पावर आ जाएगी फंक्शन की कोई पावर और लिमिट बाहर है, तो हम लिमिट को अंदर ले जाके पावर होल की बना देंगे कि लिमिट का जो आंसर आएगा इसकी, अगर एल इसका आंसर आता है लिमिट है फंक्शन की, तो ये एल पावर एन जो होगा ये हमारा आंसर बन जाएगा। मतलब अगर सिर्फ फंक्शन की पावर है तो हम लिमिट को उसके अंदर ले जाके लिमिट का आंसर फाइंड करने के बाद फिर जो पावर को है वो सॉल्व कर लेंगे। टोटल 6 थ्योरम है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, और अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका भी। इसके अकॉर्डिंग पूरी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो आपके पास सॉल्व हो जाएगी।